आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है योगी जी से? मिश्रा जी, क्या वजह रही थी आपकी राजनीति में आने की? तो और आप युवा नेता के तौर पर आप अपना आदर्श किसको मानेंगे? सुनने में तो ये आ रहा है कि आप जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं फरीदपुर के किसी वार्ड से। पार्थ गौतम जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? अच्छा, कैसे आपका नाम समर्थ मिश्रा जी के साथ जोड़ा जाता है, तो आप कहीं छात्र राजनीति की आड़ में मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया तो नहीं बनना चाह रहे? अच्छा, युवा राजनीति में सफल ना होने का कारण क्या होता है? तो आप क्या चीज़ें चाहते हैं कि बरेली में वो और आगे आएँ और वो चीज़ बरेली में हो? कोई लड़की आपको ये कहे कि मैं आपको पसंद करती हूँ, तो क्या जवाब रहेगा आपका? तो जैसा कि आप सबको पता था कि हमारा आज पहला पॉडकास्ट है, तो हमारे साथ हैं बरेली के बहुत ही ज़्यादा तेज तर्रार और युवा छात्र नेता जो कि समाजवादी पार्टी छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष हैं। तो आइए जानते हैं इनसे। मिश्रा जी, क्या वजह रही थी आपकी राजनीति में आने की? और भी फील्ड थे आपके पास, आप उसमें भी जा सकते थे, क्या वजह रही थी? सबसे पहले तो विकास भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी पहली पॉडकास्ट के लिए मुझे चुना। दूसरा, राजनीति में आने का सिर्फ ये था, जब हम लोग छात्रों को इधर से उधर परेशान होता हुआ देखते हैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से कॉलेज भटकता हुआ देखते हैं, बच्चों को गुमराह होता हुआ देखते हैं, जो टीचर बच्चों को गुमराह कर देते हैं, जो छात्र नेता दलाली करते हैं, उनको छात्र नेता कहना ठीक नहीं होगा, दलाल कहना ठीक होगा। जो लोग दलाली करा करते हैं, जो शिक्षक जो हैं, ये जो छात्रों के लिए कोचिंग के नाम पे बरगलाते हैं कि कोचिंग आओ तो पढ़ाई ठीक से कर पाओगे, कॉलेज में पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाओगे। जब कॉलेजों की स्थिति को हम ठीक से नहीं देखते हैं, जब कॉलेज की स्थिति बहुत ख़राब देखते हैं, तो फिर हमें ठीक लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि चलो हमने सही किया राजनीति में आकर के, कम से कम कुछ लोगों का भला तो कर रहे हैं। अच्छा, राजनीति में अभी क्या है कि दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, जी छात्र संगठन के चुनाव हो रहे हैं, जी अन्य जगह भी हो रहे हैं, जी लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे हैं। तो क्या भविष्य है इनका? काफ़ी लोगों ने आवाज़ भी उठाई थी, जैसे हमारे आंवला के सांसद हैं नीरज मौर्य जी ने आवाज़ उठाई थी, जी बदायूं के सांसद हैं आदित्य यादव जी ने आवाज़ उठाई थी। जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए और उसकी बहाली के लिए आपने क्या क्या किया है? यही कहना चाहते हैं कि तमाम नेता, समाजवादी पार्टी के अन्य दलों के नेताओं ने भी लगातार आवाज़ें उठाई हैं। जो लोग छात्र संघ की वैल्यू को जानते हैं, या जो लोग छात्र संघ की पाठशाला से निकल करके आज विधायक और सांसद बने हुए हैं, वो लोग छात्र संघ के बारे में जानते हैं अच्छे तरीके से, और वो जानते हैं कि छात्र संघ चुनाव लागू होना, जो फिर से प्रारंभ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने उन छात्रों की पाठशाला को, उन छात्र संघ की पाठशाला को बंद करने का काम कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुख्य धारा की राजनीति में सफल मुकाम पाने के लिए जो बहुत ज़रूरी है, छात्र संघ के चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव बंद है। हम तो आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहते हैं, हम लगातार आवाज़ उठाते भी हैं कि छात्र संघ के चुनाव बहाल होने चाहिए। अच्छा, आप एक युवा नेता हैं, जी। तो आप युवा नेता के तौर पर आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? कोई ऐसा जिसको आप अपना आइडियल मानते हो? आइडियल, मैं छात्र संघ की पाठशाला में हूँ, छात्र संघ की राजनीति कर रहा हूँ, तो छात्र संघ से जो लोग निकल के आए हैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। आदरणीय रविंद्र सिंह भाटी जी, जो कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, और अभी वर्तमान में राजस्थान की शिव विधानसभा से, जो कि पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा है, वहाँ से निर्दलीय विधायक चुने गए हैं, और पूरे न सिर्फ अपने प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर के युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अतुल प्रधान जी हैं, जो कि अभी वर्तमान में विधायक हैं और समाजवादी छात्र सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बेहद संघर्ष कर करके आज विधायक बने, तो उनको अपना आदर्श मानते हैं। अच्छा, आपने रविंद्र सिंह भाटी जी का नाम लिया, जी। वो अभी विधायक हैं, तो आप कहाँ देखते हैं आज से कुछ समय बाद, या आपका कोई ऐसा प्लान है आगे कि आप कोई इलेक्शन लड़ेंगे? सुनने में तो ये आ रहा है कि आप जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं फरीदपुर के किसी वार्ड से। सोच रहे हैं, अभी तैयारी तो नहीं शुरू करी, सोच रहे हैं कि चुनाव तो लड़ना तो है ही, अब जब राजनीति कर रहे हैं तो चुनाव तो जरूर लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। अच्छा, आप तो अच्छा काम कर ही रहे हो, छात्रों के हित में काम कर रहे हो, छात्रों के लिए हमेशा खड़े रहते हो। पार्थ गौतम जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? कैसे नेचर है उनका? पार्थ गौतम जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने एनजीओ पार्थ गौतम फाउंडेशन के नाम से। दूसरा, एक उनकी अच्छी बात ये भी लगती है कि बहुत से बड़े घरों के बच्चे हम देखा करते हैं कि अपनी मौज मस्ती की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन पार्थ गौतम जी के अंदर एक ये हमें अच्छी बात लगती है कि अच्छे संपन्न परिवार से होने के बावजूद भी अपनी मौज मस्ती अपनी अलग जगह है, लेकिन जो है अपने काम पे भी पूरा फोकस रखते हैं, और जो है गरीब हैं,
जो शोषित हैं उनका साथ भी देते हैं और उनकी मदद करते हैं। अच्छा, एक हमारे फॉलोअर्स हैं सचिन पटेल जी, जी। उनका सवाल ये है कि शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या सुधार हो सकते हैं? कोई 3 से 4 सुधार बताइए जिसमें जो शिक्षा व्यवस्था के लिए आगे बढ़ाएंगे, एजुकेशन के लिए बहुत ही बेटर है। शिक्षा की व्यवस्था में सुधार के लिए सचिन पटेल जी का बहुत अच्छा सवाल है। इसको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो शिक्षा की जो समानता है, कम से कम सभी के लिए एक समान शिक्षा होनी चाहिए। जो गरीब बच्चा है वो भी उस स्तर की पढ़ाई कर पाए जो एक बड़े घर का बच्चा पढ़ाई करता है, उस स्तर की क्वालिटी एजुकेशन ले पाए। दूसरा, फ्री एजुकेशन सभी के लिए होनी चाहिए। तीसरा, अभिभावकों के लिए भी काउंसलिंग होनी चाहिए स्कूलों की तरफ से, जिससे कि बच्चे स्कूल में तो जो भी करते हैं वो करते हैं, कम से कम घर पे आकर भी अपनी उन पे जो उनके अभिभावक हैं वो उनका ठीक तरीके से काउंसलिंग वो भी कर पाएँ। तो तीसरा, ये अभिभावकों की काउंसलिंग होनी चाहिए। चौथा एक विषय है कि कम से कम जो शिक्षा के लिए जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे उनकी स्टेशनरी हो गई है, जो और चीज़ें हैं वो सभी उनको ठीक तरीके से उपलब्ध होनी चाहिए। तो यही सब है। अच्छा, आपका नाम समर्थ मिश्रा जी के साथ जोड़ा जाता है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? समर्थ मिश्रा जी हमारे बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बरेली के अंदर बहुत ही लोकप्रिय है और लगातार हर गरीब, हर सभी की मदद करते हैं। जो भी आते हैं अपनी आवाज़ को मुखर तरीके से उठाते हैं, गरीबों की आवाज़ के लिए किसी से भी लड़ जाते हैं। अच्छा, मुकदमों से आपका पुराना नाता रहा है। कोई भी विरोध प्रदर्शन होता है, कोई भी आप कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ आप पर मुकदमे भी लगते हैं, तो आप कहीं छात्र राजनीति की आड़ में मिर्ज़ापुर वाले मुन्ना भैया तो नहीं बनना चाह रहे हैं? नहीं, मिर्ज़ापुर वाले मुन्ना भैया तो नहीं बनना चाह रहे हैं, लेकिन ये है मुकदमे क्या, अब अगर हम किसी भी गरीब की आवाज़, किसी भी शोषित की आवाज़, किसी भी पीड़ित की आवाज़ या फिर ऐसे लोगों की आवाज़ जिनके साथ में गलत हो रहा है, अगर उनकी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं तो उस पर हम पर मुकदमा लिखा जा रहा है। तो उन मुकदमों से हम डरते नहीं हैं। ऐसे 10, 20, 100 मुकदमे और लिख लो तब भी नहीं डरते, क्योंकि अगर उनकी आवाज़ उठाना क्राइम है, अगर उनकी आवाज़ उठाना अपराध है तो हम अपराधी सही, अगर उनकी आवाज़ उठाना गुंडई है तो हम गुंडई सही। लेकिन गलत चीज़ ये लगती है कि जो काम हमने नहीं करा है उसके ही मुकदमे लिखे जाते हैं। बीते दिनों पहले हम पे झूठा मुकदमा लिख दिया गया कि हमने मारपीट करी, हमने तमंचा तान दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस तरीके के बहुत सारे फर्जी मुकदमे भी होते हैं। तो इसको लेकर के बुरा भी लगता है कि कम से कम सरकार को इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम भी एक छात्र हैं और इस तरीके कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, ना हम आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, ना अपराधी हैं। तो जब झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन अगर हम किसी की आवाज़ उठा रहे हैं और मुकदमा लिखा जा रहा है तो हमें उस मुकदमे से कोई डर नहीं है। योगी जी जब बरेली आए थे तो आपने उनको काले पोस्टर लगाए थे, उनके लिए काले पोस्टर लगाए थे, तो आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है योगी जी से? योगी जी से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं भाई। योगी जी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं और पूरे उत्तर प्रदेश का जिम्मा उनके हाथों में इस उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। तो उनका भी जो है अधिकार, उनका भी जो है दायित्व बनता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश के हर वर्ग की आवाज़ को वो सुने। छात्रों की आवाज़ है कि छात्र संघ के चुनाव बहाल हो। योगी जी यहाँ बरेली के अंदर 7 दिसंबर 2022 को आए थे, इस बरेली कॉलेज के मैदान में आए थे। तो हमने सिर्फ इस बात के लिए काले पोस्टर लगाए थे कि छात्र संघ चुनाव बहाल कराए जाएं। हम उस पोस्टर पर लिखा था छात्र संघ चुनाव बहाल कराओ या योगी जी बरेली कॉलेज से वापस जाओ। क्या गलत कह दिया भाई मैंने? जब हमने किया अब कोई हमें डर नहीं लगा, लेकिन हमारे घर पे सैकड़ों पुलिस वाले आए, पहुँचे, उन्होंने नज़रबंद कर लिया, घर नज़रबंद कर लिया। मैं तो खैर घर पे था ही नहीं, मैं बाहर था। और लेकिन इस तरीके के काम नहीं होने चाहिए। हमारा तो बस एक निवेदन था छोटा सा कि छात्र संघ के चुनाव बहाल कराए जाए। अच्छा, यहाँ पर तमंचा तानने का भी आरोप लगा है, क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी छवि छात्र राजनीति से हटकर बाहुबली जैसी तो बनाना नहीं चाह रहे? मुकदमा भाई मैंने तो खुद नहीं लिख दिया अपने ऊपर, ना मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर ऐसा मुकदमा लिखा जाए। अभी मैंने पिछले जब सवाल में आपके जवाब दिया था कि झूठा मुकदमा मेरे ऊपर लिखा गया, उसमें तमंचा तानना, मारपीट करना, इस तरीके का मुकदमा लिखा गया जिसमें अभी मैं जमानत पर हूँ। और लेकिन इस तरीके के झूठे मुकदमे नहीं होने चाहिए। ये छवि दूसरे लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं
जो कि ठीक है। हमारे जो लोग हैं जो हमें जानते हैं अच्छे तरीके से भली भांति, वो हमारा स्वभाव और हमारा व्यवहार अच्छे तरीके से जानते हैं। किसी की छवि कोई भी बना देने से कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, आप मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से हैं, लेकिन आपको कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा लीडर जो आपको बहुत ही ज़्यादा उसकी छवि अच्छी लगती हो, या आपको लगता हो कि वह नेता बहुत ही ज़्यादा सही है पार्टी से हटकर, तो कौन है आप मानते हैं? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा नेता अच्छे हैं नहीं, लेकिन पर्सनली नितिन गडकरी जी जो है अभी वर्तमान में केंद्रीय राजमार्ग मंत्री हैं, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे नेता लगते हैं। क्योंकि जो वो बात करते हैं जो बात कहते हैं वो बात करते भी है। तो सबसे अच्छी उनकी कुछ बातें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। तो इस वजह से मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी को भारतीय जनता पार्टी में अच्छा नेता मानता हूँ। अच्छा मिश्रा जी, आप एक युवा छात्र नेता हैं जी। कई दिनों से मेरे मन में एक सवाल खटक रहा था कि युवा नेताओं का सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, कहाँ से होती है उनकी कमाई, जहाँ से वो कुर्ता पजामा सूट वगैरह पहन के चलते हैं? देखिए, सोर्स ऑफ इनकम की बात यह है कि नेतागिरी को सोर्स ऑफ इनकम ना माना जाए, क्योंकि नेतागिरी कोई इनकम का सोर्स नहीं है। नेतागिरी सेवा करने का माध्यम है। लेकिन आजकल तो यही है कि वो सेवा का माध्यम कम और इनकम का जरिया ज़्यादा बन गया है लोगों का। देखिए, हम इतना कहना चाहते हैं कि जो लोग राजनीति को इनकम का माध्यम मानते हैं वो लोग नेता नहीं हैं, दलाल हैं। तो सबसे पहले तो दलाली में और नेतागिरी में फ़र्क समझना ज़रूरी है। वो लोग दलाल हैं। मिश्रा जी, आप अभी लखनऊ गए थे, आपने अखिलेश यादव जी से मुलाकात भी की थी, क्या कहना चाहेंगे, कैसे नेता हैं वो? मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के लिए बस इतना कहना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ऐसे नेता हैं जिनसे कम से कम हर छोटा कार्यकर्ता ही मिल सकता है। मैंने भी अपनी बात उनसे कही तो उन्होंने बड़ी ध्यान से सुनी। कोई छोटा सा कार्यकर्ता जाता है, अपनी बात को सीधे तौर पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कह सकता है, तो इनसे अच्छा नेता कौन मिलेगा। दूसरा ये कि माननीय अखिलेश यादव जी युवाओं के लिए और हर वर्ग के लिए सोचने वाले बहुत अच्छे नेता हैं। तो यही कहना चाहते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी से अच्छा नेता कोई नहीं है। उनसे लोकप्रिय नेता इस पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के अंदर कोई नहीं है। आजकल छात्र नेताओं के अंदर एक ट्रेंड सा बन गया है कि अग्रेसन वाला, जहाँ भी जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं या कहीं भी जाएं, कॉलेज में जाएं, वहाँ पर ऐसे टेबल को ठोकना, थोड़ा गर्मजोशी से बात करना, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? देखिए, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें बिना गर्मजोशी से बात करें नहीं बात बनती है। क्योंकि जो छात्र हैं कम से कम 10-10 चक्कर 20-20 चक्कर कॉलेजों के यूनिवर्सिटियों के जाते हैं, अपने आप बात करते हैं जा कर के। अगर कॉलेज वाले उनकी बात खुद ही सुन लें तो वो हम लोग को आके बताएंगे ही क्यों। पहले तो उनके पास ही जाते हैं, जब नहीं सुनते हैं तो हम लोग को मजबूरी में जाना पड़ता है, जब वो भी नहीं सुनते हैं तो उसके बाद एग्रेशन दिखाना पड़ता है। लेकिन खैर, अभी तक तो हमने टेबल ठोकी नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो ठोकेंगे। अच्छा, आप छात्र राजनीति से उठकर ऊपर आए हैं, एक सवाल है मिस्टर किशोर कमल जी का। उन्होंने पूछा है कि छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए या राजनीति में आना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? कमल किशोर जी को ये कहना चाहता हूँ कि छात्रों को राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि जो हम छात्र हैं वही आगे चल के देश का भविष्य होंगे, चाहे किसी भी माध्यम से हो। तो छात्रों को राजनीति में इंटरेस्ट तो रखना चाहिए। बाकी बस ये है कि कम से कम पूरा प्योर नेता ना बनाया जाए, इंटरेस्ट रखा जाए। लेकिन जिनको प्योर नेता बनना भी है वो लोग भी अपनी कम से कम शिक्षा पर ध्यान दें, अपनी एजुकेशन पर ध्यान दें। अच्छा, युवा राजनीति में सफल ना होने का कारण क्या होता है? सफल ना होने का कारण सिर्फ ये है कि जो लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं रखते हैं, जो लोग चाटुकारिता में लग जाते हैं, जो लोग दलाली में लग जाते हैं, वो लोग राजनीति में कभी सफल नहीं हो पाते हैं। तो आप क्या चीज़ें चाहते हैं कि बरेली में वो और आगे आएँ और वो चीज़ बरेली में हो, जैसे बरेली का नाम और हो और बरेली आगे बढ़ सके? हम चाहते हैं कि बरेली के अंदर एम्स आए, सबसे पहली बात। क्योंकि बरेली के अंदर बहुत सारे डॉक्टर हो गए, और डॉक्टर तो हो ही गए, डॉक्टरों से ज़्यादा हो गए नेता, डॉक्टर नेता हो गए। तो हम चाहते हैं कि बरेली के अंदर एम्स आए कम से कम। और बरेली के अंदर जो बाहर यहाँ से लोग दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, बाहर जाते हैं एम्स में इलाज कराने के लिए, कम से कम उनको अच्छा इलाज बरेली के अंदर मिल पाएगा। अच्छा, बरेली कॉलेज के आप काफ़ी एक्टिव छात्र नेता हैं, बरेली कॉलेज से आपकी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी देखी जाती है, तो आप बरेली कॉलेज के सुधार के लिए क्या कहना चाहेंगे कि क्या सुधार होना चाहिए वहाँ पे? बरेली कॉलेज में कम से कम इतना कहना चाहते हैं कि जो बरेली कॉलेज की जर्जर होती हुई इमारत है,
सैकड़ों साल पुरानी बरेली कॉलेज की इमारत है। कम से कम उस बरेली के जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है कि कम से कम उस इमारत के रखरखाव के लिए थोड़ा ध्यान रखा जाए। सरकार से निवेदन करते हैं बरेली कॉलेज की इमारत के लिए। अच्छा मिश्रा जी, आप एक तेज तर्रार युवा नेता वाली छवि है आपकी। कोई लड़की आपको ये कहे कि मैं आपको पसंद करती हूँ, तो क्या जवाब रहेगा आपका? देखिए ऐसा है, अभी तक ना हमको किसी ने पसंद करा ना हमने किसी को पसंद करा, तो इस बारे में हम थोड़ी नॉलेज कम रखते हैं। तो आज आपने सुना बरेली के तेज तर्रार छात्र नेता अविनाश मिश्रा जी को। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, बहुत अच्छा लगा अविनाश मिश्रा जी आपसे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के लिए भी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपका चैनल लगातार ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। आपने पहली पॉडकास्ट हमारे साथ की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने हमसे सवाल करे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारे विकास भाई सोशलिस्ट बरेली के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चित हैं इस समय, और लगातार ऐसे ही चर्चित बने रहें आगे चल कर के। इनका पॉडकास्ट चैनल न सिर्फ उत्तर प्रदेश, न सिर्फ बरेली, बल्कि पूरे भारत के अंदर चर्चित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अगली वीडियो में।